सुनसान रेगिस्तान, सूखी हवा और ऐसे वक्त में जब मुस्लिम उम्मत एक के बाद एक जंग जीत चुकी थी, एक नए तूफान का असर मशरिक से उठता हुआ महसूस हो रहा था। एक खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो मदीने के दरवाजे तक पहुंच गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खुफिया खबर आई। रोमन एम्पायर के साथ वाबस्ता कुछ अरब कबाइल, खास तौर पर जुदाम और उनके हामियों ने एक बड़ी साजिश तय की थी। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि इस्लाम को रोका जाए, बल्कि उनका इरादा था मदीने पर एक सीधा हमला। और ये सब कुछ हो रहा था शाम की सरहदों पर, रोमनों के साए में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फैसला किया, लेकिन इस बार जंग का अंदाज कुछ अलग था। उन्होंने एक खास लश्कर तैयार किया और उसकी क़ियादत दी एक ऐसे सहाबी को जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती थी, हजरत अम्र इब्न अल-आस। अब ये पहली बार था कि क़यादत किसी नए मुस्लिम जनरल को मिली थी। दुश्मन दूर था और रास्ते में मौत से भरा हुआ रेगिस्तान। और सबसे बड़ी बात, इस मिशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल नहीं थे। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक फैसले से भरा हुआ ऑर्डर दिया गया, जाइए और उन लोगों को सबक सिखाइए जो इस्लाम को जड़ से उखाड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। और इसी के साथ एक लश्कर ने मदीने से रवानगी इख्तियार की। दिन में ताकतवर धूप और रात में थरथराती ठंड। मुस्लिम फौज ने खामोशी से अपना सफर शुरू किया। लेकिन इस सफर का अंजाम क्या होगा? क्या रोमन साथी कबाइल कमजोर मुस्लिम लश्कर को कुचल देंगे, या इस्लाम की एक नई फौज एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगी? सस्पेंस सिर्फ शुरू हुआ था। आगे की दास्तान खुद उस जंग में लिखी गई जिसे दुनिया ग़ज़वे धातुस सलासिल के नाम से याद करती है। मकसद साफ था, लेकिन रास्ता पेचीदा। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब लश्कर को तैयार किया तो उनकी प्लानिंग में हर मूव एक सोची समझी चाल थी। उनका मिशन सिर्फ जंग नहीं था, दुश्मन को साइकोलॉजिकल तौर पर पहले ही हराना था। लेकिन उस वक्त के सबसे अजीम फौजदान सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक अलग लश्कर के साथ उनके पास भेजे गए। दो लश्कर, दो रहनुमा, एक ही मकसद। लेकिन अब सवाल ये था कि किसकी लीडरशिप में ये जंग लड़ी जाए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा में से थे। लेकिन जब वो अम्र इब्न अल-आस के कैंप में पहुंचे तो अम्र ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमीर बनाकर भेजा है। अगर आप मेरे ज़ेरे हिकमत लड़ेंगे तो बेहतरी होगी। एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन हजरत अबू उबैदा का जवाब एक मिसाल बन गया। मैं किसी शख्स से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लड़ता हूँ। अगर तुम अमीर हो तो मैं तुम्हारा सिपाही बनूंगा। ये था इस्लाम का असल हुस्न, जहाँ ईगो नहीं, सिर्फ अल्लाह का काम था। रात ढल चुकी थी, लश्कर ने कैंप लगाया। दुश्मन आसपास कहीं छुपा हुआ था। रोमन अलाइड ट्राइब्स, उनका एक मकसद इस्लाम की रोशनी को मिट्टी में मिला देना। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। लश्कर ने आग ना जलाने का हुक्म दिया। सर्द रातों में लोग थरथराए, लेकिन सब्र की मिसाल बने रहे। हर एक कदम दुश्मन के हिफाजती प्लान को कंफ्यूज करने के लिए था। अगली सुबह जंग का पहला सावन आया। ये था ईमान का इम्तिहान, लीडरशिप की असलियत और इस्लामी यूनिटी का सबूत। सुबह की पहली रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दुश्मन ने अपनी पहली चाल चल दी। शाम के सरहदी कबाइल जिन्होंने रोमनों का साथ दिया, एक जंगजू तूफान की तरह मुसलमानों पर टूट पड़े। लेकिन हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज को वाज़ेह तौर पर डिवाइड कर दिया। डिफेंस फर्स्ट, स्ट्राइक नेक्स्ट। पहली झरकियां शुरू हुई। दुश्मन ने तीर बरसाए, तलवारों की चमक से मैदान रोशन हो गया। लेकिन मुसलमानों की सफबंदी ऐसी थी कि हर वार दुश्मन के लिए एक झांझ बन गया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठाई और कहा, ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये हक और बातिल का फैसला है। उनका जज्बा देखकर जवानों में एक बिजली दौड़ गई। हर एक मुसलमान अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन सब्र और यकीन से। तब होती है वो घड़ी जब इस्लाम में दूसरी मर्तबा सलातुल खौफ पढ़ाई गई। जंग के बीच में जब दुश्मन आसपास घूम रहा हो, तब मुसलमान दो ग्रुप में बंटते हैं। एक ग्रुप नमाज पढ़ता है, दूसरा जंग लड़ता है। फिर दोनों जमातें अपनी पोजीशंस बदलते हैं। फिर से नमाज अदा होती है और दूसरा ग्रुप जंग लड़ता है। वो मंजर जहाँ तलवारें चमक रही है, दुश्मन घूम रहे हैं, लेकिन मुसलमान सजदे में है। ये मंजर देखकर दुश्मन के दिल लरस गए। सहाबा की बहादुरी मिसाल बन गई। हजरत कुवैस इब्न साद
حضرت ابو دجانہ اور حضرت سلامہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان اس جنگ میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے شہادت ان کی تمنا ہو۔ ایک روایت کے مطابق دشمن نے کہا، یہ لوگ مرتے نہیں، یہ مسکراتے ہوئے تلوار چلاتے ہیں۔ جنگ ایک موڑ پر آ چکی تھی، دشمن ہر طرف سے گرتا جا رہا تھا، لیکن پھر ایک آخری وار کیا گیا۔ دھند، ریت اور خون کے بیچ مسلمانوں نے دشمن کا گھیراؤ توڑ دیا۔ جب جنگ کی دھول ٹھنڈی ہوئی تو میدان میں صرف دو چیزیں بچی تھی، خاک اور ایمان کا نور۔ غزوہ دھات السلاسل ختم ہو چکی تھی، دشمن پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر مسلمانوں کا جذبہ، ان کا صبر اور ان کا نظام تاریخ میں ایک مثال بن چکا تھا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشن بخوبی پورا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو ہرایا بلکہ انہوں نے اسلام کے اخلاق سے انہیں اتنا زیادہ متاثر کیا کہ کئی لوگ دل سے اسلام قبول کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صاف تھا، لہو کا بدلہ لہو نہیں، اخلاق ہے، قتل کا بدلہ قتل نہیں، رحمت ہے۔ جنگ کی سب سے بڑی جیت تب ہوتی ہے جب ظلم جھک جاتا ہے حق کے آگے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا، ان کی جنگ لڑنے کی اسٹریٹجی کی تعریف کی، ان کے صبر کی داد دی اور ان کی لیڈرشپ میں یونٹی کو اسلام کا اصلی چہرہ قرار دیا۔ اس جنگ سے ہمیں ایک بات سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لیڈرشپ میں ایگو نہیں، توازن ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا۔ جنگ سے پہلے عبادت کا راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ صلاۃ الخوف نے دکھایا کہ مسلمان ہر حال میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ وکٹری کا مطلب صرف جنگ جیتنا نہیں ہے، وکٹری کا مطلب ہے دشمن کے دل کو بھی جیتنا۔ جب دنیا حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاتی ہے تو مسلمان عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق کا جھنڈا بھی اٹھاتا ہے۔ غزوہ دھات السلاسل صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ پیغام تھا کہ حق کے لیے لڑنا فرض ہے، لیکن حق کا رویہ رحمت اور انصاف ہی ہونا چاہیے۔ یہ تھا غزوہ دھات السلاسل کا مکمل واقعہ، ایک ایسی جنگ جو ہسٹری کے پنوں میں کھو گئی تھی لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے اندر پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں۔